एक मिनट। सो डीडी का मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट्स। सो डिमांड डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड एज, आपने क्या वर्ड बोला, चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट्स जो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी विड्रॉ करवा सकते हैं अपनी डिमांड पे। कुछ नहीं सर, एक चेक आपने फिल करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो आप अपने अकाउंट से विड्रॉ करवा सकते हैं। क्लियर। एंड ओडी जो हमने सर इतनी सारी नोटिंग यहाँ पे लिखी, क्लियर, ये सारा कंटेंट आपने लिखा बेसिकली कि सर डिमांड डिपॉजिट। अच्छा तीनों में देखो, तीनों पॉइंट के अंदर डिमांड डिपॉजिट पड़ा किसके पास है, आरबीआई के पास। ये जो कंटेंट आपके सामने दिख रहा है, ये तीनों वर्ड सर बेसिकली तीनों के अंदर हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो पड़ा किसके पास है, पड़ा तो आरबीआई के पास ही है। बट तीनों के केस में अलग अलग है। फर्स्ट इज, रीड करो ध्यान से, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तो पता ही है सर किसका पैसा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। क्लियर, लाइक सर नबार्ड, लाइक सर एलआईसी, किसी का भी लिख सकते हो। सेकंड इज अगेन डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, किसका पैसा, फॉरेन की सेंट्रल बैंक का या फॉरेन की गवर्नमेंट का। जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो अदर डिपॉजिट्स का पार्ट होगा। एंड सेम थर्ड, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, किसका पैसा सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। क्लियर, लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो अल्टीमेटली सर हमने तीनों के अंदर नोट डाउन करा, मैं आपको यहाँ पे समरी क्रिएट करवा रहा हूं दोबारा। सर ओडी के अंदर आपने क्या करा सर, डिमांड, अब आप साथ साथ बताएंगे। हाँ जी बताइए। सर ये फर्स्ट पॉइंट आपने बताया सर ओडी का, सर इसका मतलब ये है कि सर पब्लिक का इंश्योरेंस और पॉलिसीज का पैसा। हाँ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा, जैसे नबार्ड बैंक है तो ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्लियर, या एलआईसी है तो ये भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इनका जो पैसा, ऐसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है, वो बेसिकली वो अमाउंट, वो डिपॉजिट्स आपके जो है वो मनी सप्लाई के अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे। हम नहीं, हमारा नहीं सर, हम तो ऊपर आ चुके, जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक है वो तो ऊपर आ चुका, पब्लिक फाइनेंशियल पीएफआई का। तो वही कह रहा हूं, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, नंबर वन इज पीएफआई मींस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नंबर टू इज सर फॉरेन सेंट्रल बैंक, एंड फॉरेन की गवर्नमेंट, इनका पैसा। क्लियर, या थर्ड सर आईएफआई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइक सर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। क्लियर, ये बेसिकली सर अदर डिपॉजिट्स का पार्ट है। बट सर ध्यान रखना, अदर डिपॉजिट्स के अंदर डज नॉट इंक्लूड, किसका पैसा इंक्लूड नहीं करना सर, जो पैसा हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के पास, क्लियर, जो मतलब आरबीआई के पास पड़ा है, एंड जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है सर, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अदर डिपॉजिट्स के अंदर। बिकॉज इंडिया में हमारे जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है, हमारे जो बेसिकली सप्लायर्स ऑफ मनी है, वो कौन है, यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ का बैंकिंग सिस्टम। सो काइंडली यहाँ पे ये जो पैसा इनके द्वारा होल्ड किया गया है, इसको बीच में आपने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी और यू कैन से सप्लायर्स ऑफ मनी। तो सर अगर इंक्लूड करना है तो जस्ट थ्री वर्ड्स, वन इज करेंसी, सेकंड इज डिमांड डिपॉजिट्स, एंड द थर्ड इज अदर डिपॉजिट्स। एंड याद रखना अदर डिपॉजिट्स के अंदर कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट। क्लियर, तो यहां पे सर जो आपने M1 मेजरमेंट ये रीड आउट करा, ये जो हमने M1 ये नोट डाउन करा, अपने सिलेबस का पार्ट ही जस्ट क्या है, M1। ये जो आपके M2 3 4 हैं, ये जो अदर आपको मेजरमेंट्स गिवन है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है +2 लेवल पे। हाँ, नेक्स्ट आगे इकोनॉमिक्स में कभी बीकॉम लेवल पे या वॉट एवर जहां पे आप रीड आउट करोगे वहां पे आपको जरूर मिलेंगे। एक्चुअली कोई फर्क नहीं है सर, ये जो आपके मेजरमेंट के पॉइंट्स हैं इनमें स्कोप का फर्क है, स्कोप बोल सकते हो, कवरेज बोल सकते हो। क्लियर, तो हर हर मेथड में, हर मेजरमेंट में स्कोप क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया कि क्या क्या इंक्लूड करोगे। जैसे आपने M1 के अंदर क्या कहा, जस्ट C प्लस DD प्लस OD, तो वैसे ही एक आधी आइटम हर कोई पर्सन अपने अपने लेवल पे इंक्लूड करेगा, M2 M3 M4। बट हमें क्या लेना सर, हमारे कौन सा सिलेबस का पार्ट है, तो अपा इसको क्यों वहां पे डन करें। क्लियर हो कॉन्सेप्ट। हाँ जी, यहां तक बताएं जी, कोई डाउट।
फिर नेक्स्ट आगे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट करना है हमने, जल्दी बताओ जी अगर कोई डाउट है आपका। हाँ जी अकुल, अकुल ने तो म्यूट तो नहीं लगा दिया कहीं। हाँ जी नव्या, तनिष, बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, फटाफट बताएं। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। जस्ट अपन डायग्रामेटिक ही करना है, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिखें सर फंक्शंस ऑफ मनी। मैं एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगे व्हेन जब बार्टर सिस्टम में आपको डील करवाऊंगा, क्लियर, उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ मनी जो है सर बेसिकली हमने फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आप इसकी डायग्राम ही बना सकते हो ऐसे, क्लियर, ऐसे चार्ट ही बना लो डायरेक्टली। फंक्शंस ऑफ मनी सर एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस, एंड एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। एक्चुअली अगर आपको याद हो फर्स्ट डे जब अपन ने मनी की डेफिनेशन नोट डाउन करी थी, तो मनी की डेफिनेशन में आपने 4 पॉइंट्स कहे, अगर आपको याद हो, क्लियर। एक्चुअली वही 4 पॉइंट्स जो हमने फंक्शंस भी मैंने वहां पे लिखा था साइड पे, क्लियर, वही 4 पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्या बनेंगे सर, फंक्शंस बनेंगे। तो मेनली सर फंक्शंस को प्राइमरी सेकेंडरी में बांटने का कारण क्या था सर, प्राइमरी फंक्शंस जो मेजरली यूज होते हैं, लाइक सर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ, यहां पे लिख दो, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लियर। सर प्राइमरी फंक्शन मनी का हमारे पास क्या है कि सर इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या था, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सर एक्चुअली मनी के तो सबसे प्राइम फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये दो हैं कि मनी के आने से सर एक तो मनी को कॉमनली एक्सेप्टेड किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड सेकंड इज मनी की सर एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू दिया गया, हर चीज को पैसे में मेजर करना इजी हो गया। नहीं अदरवाइज बार्टर सिस्टम में जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी सर, मैंने जो चीज आपको दी उसके बदले में मुझे कितने की मिलेगी। सर पहले कौन सा कोई ऐसी वैल्यू थी, मान लो मैंने आपको कनक दी और उसके बदले में चावल ले लिए, बट सर दोनों का रेट सेम थोड़ी है, कनक सस्ती है जी, चावल महंगे हैं, बट पहले कौन सा कोई कॉमन यूनिट वैल्यू था, पहले कौन सा मेजरमेंट का कोई प्रॉपर तरीका था। तो इसीलिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वहां पे प्रोवाइड किया जाए, सो दैट कि किसी भी पर्सन के साथ कोई गलत ना हो। हमने इसीलिए हर चीज को मनी में मेजर कर दिया कि मनी के अकॉर्डिंग टू आप अपनी जैसे मर्जी परचेज करो, जैसे मर्जी सेल करो, क्लियर। एंड सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर सर बाकी 2 पॉइंट्स, सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर बाकी 2 पॉइंट्स हमने कवर अप करे। वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को सर आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ या फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ, यहां पे स्पेलिंग गलत हो गया, जस्ट एक मिनट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, DEFERRED, डेफर्ड पेमेंट्स, कि सर मनी के आने से आपकी डेफर्ड पेमेंट्स का मीनिंग आपको बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड पेमेंट्स सर, फ्यूचर पेमेंट्स, कि मनी के आने से आप फ्यूचर पेमेंट्स को भी बड़े आराम से कर सकते हो, जैसे एडवांस में पे आउट करना। अब आप लोगों ने जो फीस मुझे पे आउट करी सर, आपके लिए तो वो डेफर्ड पेमेंट है, जो एडवांस पेमेंट आपने कर रखी है। तो एडवांस पेमेंट देना पॉसिबल ही कैसे हुआ, अगर मनी थी। तो हमने सर करा कुछ नहीं, वही डेफिनेशन को जो सबसे पहले दिन की अपनी डेफिनेशन थी, उसी डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में बांट दिया, प्राइमरी फंक्शंस अलग कर दिए। समटाइम्स पूछ लेते हैं व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, तो आपा कहें जी हमने तो प्राइमरी फंक्शन पढ़े ही नहीं। प्राइमरी मतलब मेन, जो फर्स्ट फंक्शंस हैं वो हैं सर अपने कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड सेकंड इज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, एंड सेकेंडरी सर जो साइड बाय साइड और भी फंक्शंस है, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इज दैट क्लियर?
तो ये कोई टॉपिक नहीं था बेसिकली, ठीक है ना, जस्ट एक फिर भी आपको अलग से नोट डाउन करवा दिया कि सो दैट आप लोगों को कभी कोई नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम ना आए। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखें जरूर, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू ही लिखवाना चाहता हूँ। यस, क्वेश्चन लिखें यहाँ पे, यहीं पे साथ के साथ आप लिखते जाओ क्योंकि मनी सप्लाई के साथ ही हमने वो टॉपिक करा। यस, क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज मेंट बाय, एक स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा रहा हूं आपको, ये काइंड ऑफ कोट्स या कोई बॉक्स लगा लिया करो, व्हाटएवर जैसे आप इसको हाईलाइट करना चाहें। व्हाट इज मेंट बाय, ये आज का लास्ट टॉपिक है, मेंट बाय एन आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। क्योंकि सर आपने मनी सप्लाई आज ही रीड आउट करवाया, तो सर हमें ये बताओ, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर दे रहे हो कि मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, मनी सप्लाई डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, तो सर व्हाट इज आइडियल सप्लाई ऑफ मनी, आपके अकॉर्डिंग टू मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए कि जो अपने आप में सही हो? तो सर ऐसा तो फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं मुश्किल क्या, सर कुछ भी नहीं है, उतनी मनी सप्लाई मार्केट में दो सो दैट कि आपकी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में न जाए, मतलब ना इन्फ्लेशन की पोजीशन में जाए ना डिफ्लेशन की पोजीशन में जाए, सर उतना पैसा, उतना बैलेंस्ड रहे मार्केट अपनी, उतना मनी सप्लाई मार्केट में आप प्रोवाइड करो, दैट इज योर आइडियल सप्लाई। इसमें सर इतनी सोचने वाली क्या बात? बट सर ये टर्म ऐसी है जो मनी के टॉपिक में वैसे कवर अप नहीं की गई, बट क्वेश्चंस के अंदर आया, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। हम कहें सर हमने तो आइडियल सप्लाई सुना ही नहीं कभी। क्लियर? आइडियल सप्लाई मतलब उतनी मनी सप्लाई मार्केट में प्रोवाइड करना सो दैट योर मार्केट नेवर स्लिप्स इनटू पोजीशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो एक्सप्लेन करें यहां पे सर, आंसर आंसर नोट डाउन करें। आइडियल मनी सप्लाई, आइडियल मनी सप्लाई is that amount of money supply, that amount of money supply which keeps the total purchasing power, total purchasing power in a state of balance with the supply of goods, with the supply of goods। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, देखो जब तक तो डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई रहेगा, दैट मींस आपकी जो मनी सप्लाई है वो बिल्कुल क्या है, आइडियल है, क्योंकि सर आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम की स्टेज में है, ना सर इन्फ्लेशन है ना सर डिफ्लेशन है। क्लियर? तो जब तक सर आपकी परचेजिंग पावर मतलब डिमांड, ये परचेजिंग पावर क्या है सर, आपकी डिमांड ही तो है, जब तक आपकी डिमांड सप्लाई ऑफ गुड्स के बराबर रहेगी तब तक सर वो आइडियल सप्लाई ऑफ मनी काउंट होगी। क्लियर? सप्लाई ऑफ गुड्स in the economy, in the economy, next again, in the economy, full stop, so that, sorry full stop नहीं comma, so that the economy, so that the economy does not slip into inflationary or deflationary situations। सर यही तो हमारा मेन टारगेट है कि हमारी जो मार्केट है वो बेसिकली सर इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहे, ना वो इन्फ्लेशन की पोजीशन में जाए ना वो डिफ्लेशन की पोजीशन में जाए। तो हम तो अल्टीमेट जस्ट ये चाहेंगे हमारी जो मार्केट है, क्लियर, वो बेसिकली सर एक इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहे, उतनी मनी सप्लाई आप मार्केट में क्या करो, प्रोवाइड करोगे। और ये मेरा कहना किसको है, ये आइडियल सप्लाई करनी किसने है, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि सर हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, banking system of the country and government of the country are the producers, are the suppliers of the money। तो बेसिकली मेरा कहना उनसे ये है कि उतनी मनी सप्लाई करना
सो दैट की परचेजिंग पावर जो है, जो डिमांड है, वो इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स के बराबर रहे, सो दैट कि आपकी मार्केट में ना इन्फ्लेशन की पोजीशन आए और ना ही डिफ्लेशन की पोजीशन आए. दैट इज आइडल सप्लाई. इज दैट क्लियर? सो यहां पे सर हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर डिस्कस करे. एंड नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कि मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा, मे बी लाइव और मे बी रिकॉर्डेड. क्लियर? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा छोटा सा काम है. क्लियर? वो देख लेंगे अपन. एंड मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी कितनी कवरेज हो पाएगी. क्लियर? बट सर जो मेन कॉन्सेप्ट था लाइव जो आपको करवाने वाला था इस टॉपिक के अंदर, मनी के अंदर, वो मैंने आज ही पहले टेकअप कर लिया. जो मनी सप्लाई एंड M1 मेजरमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, वो आज ही मैंने लाइव आपके साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया. तो इसको प्रॉपर वे से रिवाइज अप करते रहे. साथ साथ पहले ही कंटेंट आपका बहुत इजीली कर रहे हैं, उतना उतना ही कर रहे हैं. राइटिंग में नोट्स भी प्रॉपर बना रहे हैं. क्लियर? एंड इंश्योर आप भी इसको प्रॉपर वे से नोट डाउन कर रहे होंगे कॉपी में. क्लियर? सो टॉपिक वाइज जो भी चलता जाएगा, साथ साथ इसको कवर अप करते रहे. एंड कोई भी डाउट आते हैं आप जैसे मर्जी आगे पीछे वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. एंड इवन अगर लेट इट बी जैसे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर फेस टू फेस कल को ओपन होता भी है, हम तो कह रहे हैं जी ओपन हो. क्लियर? जल्दी से जल्दी ओपन हो, सो दैट कि फेस टू फेस क्लासेस लेने में और एक कन्वीनियंस है और एक बेटर परफॉर्मेंस है अपने आप में. क्लियर? सो वो तो जरूर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो हम तो वही रिकमेंड करेंगे. बट स्टिल तब तक के लिए सर ये जैसा भी कंटेंट हम लोग कवर अप कर रहे हैं, क्लियर, वैसा साथ साथ आप करते जाएं. क्लियर? एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. यस, इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. ओके जी, चलो ठीक है सर. ये आपने कंटेंट लिख लिया सारा, नोटिंग हो गई आपकी? Yes, sir. ठीक है जी. ओके. Thank you, sir. ओके जी, बाय. Thank you, sir. ओके जी, थैंक यू.